उत्तराखंड के अंदर 15 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे 15 जून तक लगे लॉकडाउन की हमारी नई गाइडलाइंस क्या हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं टाइमिंग के बारे में कि आपका 8 जून के सुबह 6 बजे के बाद से आपका ये लॉकडाउन लागू हो जाएगा, जो आपके 7 दिनों तक के लिए रहेगा, यानी कि एक सप्ताह के लिए, जो आपका 15 जून के सुबह 6 बजे तक रहेगा। ठीक है, तो आपका लॉकडाउन 8 जून तक के लिए लगा हुआ था, लेकिन अब इसे एक सप्ताह के लिए और बढ़ाकर 15 जून के सुबह 6 बजे तक लागू कर दिया है। इसके तहत जो ऑथेंटिक ये ऑर्डर है, देख सकते हो 7 जून का, और 7 जून 2021 के तहत जो हमारी ऑफिशियल अपडेटेड गाइडलाइंस है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिएगा, गाइडलाइंस हमारी 6 जून को आ गई थी, लेकिन उसके बारे में फिर बाद में काफी छूट दे दी गई है, और तो 7 जून की फिर अपडेटेड गाइडलाइंस है। तो यहां पर देखिएगा, सबसे नंबर 1 पॉइंट मैं आपको पहले तो ये बता दूं, जो अपडेट आई है कि जितने भी खाद्य पैकेजिंग की दुकानें हैं, यानी कि जितने भी फूड प्रोसेसिंग की पैकेजिंग की दुकानें हैं, कपड़े की दुकान, रेडीमेड वगैरह की जो सिंगल दुकानें हैं, गारमेंट वगैरह के कपड़े बेचते हैं, दर्जी की दुकानें हैं, ड्राई क्लीनर्स की, चश्मे की दुकानें हैं, साइकिल स्टोर की दुकानें, मरम्मत वगैरह की, औद्योगिक मशीनरी की दुकानें हैं, इंडस्ट्रीज मशीनरी जो होती हैं, मोटर पार्ट्स की दुकानें हैं, क्रॉकरी यानी कि बर्तन की दुकानें, हौजरी की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स वगैरह की दुकानें हैं, जैसे कूलर वगैरह, पंखा वगैरह, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड वेब डिजाइनिंग की दुकानें हैं, हार्डवेयर पेंट्स की दुकानें हैं, सैनिटरी स्टोन की दुकानें हैं, मार्बल चिप्स की दुकानें जो होती हैं, और कारपेंटर के मतलब कि जो लोग हैं उनकी दुकानें हैं, फर्नीचर की दुकानें हैं, टिम्बर मार्चेंट्स की दुकानें हैं। ये दुकानें जो हैं कब खुलेंगी इस बात का ध्यान रखिएगा। ये दुकानें केवल 2 दिन खुलेंगी अभी। ठीक है, 2 दिन का मतलब केवल 8 जून को खुलेंगी, फिर आपकी डायरेक्ट 11 जून को खुलेंगी। ठीक है, मंगलवार को और शुक्रवार को ही खोलने की इजाजत है। वो भी इन दुकानों को 2 दिन केवल आप खोलोगे, वो भी सुबह 8 बजे से लेकर आप दोपहर 1 बजे तक। ठीक है जी। और अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जितने भी आपके ट्रक के अंदर जो ट्रांसपोर्ट आवाजाही हो रही है, ट्रक के अंदर जो भी सामान वगैरह है, होलसेल रिटेलर वगैरह अपने गोदाम तक उस सामान को ला रहे हैं, ठीक है, और लोड है उसके अंदर सामान, या उतार रहे हैं या लोड कर रहे हैं 24/7, मतलब कि आप जो है 7 दिन 24 घंटे अब अपने ट्रक के माध्यम से सामान की आवाजाही करवा सकते हो और कर सकते हो। ठीक है जी, ओके, यानी कि उसके अंदर जो सामान वगैरह है उसके आने जाने पर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होगी। तो ये छूट दी गई थी और काफी बड़ी छूटें। इसके अलावा जो हमारी सेपरेट गाइडलाइंस है वो ये हैं। ठीक है, तो देखिएगा, काफी सारी नॉर्मल गाइडलाइंस हैं जो पिछले लॉकडाउन की तरह चलती आ रही हैं, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर लोग बाग कमेंट करते हैं कि सर ये आप बार बार रिपीट कर रहे हो, टाइम खराब हो रहा है। तो मैं भी नहीं चाहूंगा आपका टाइम खराब हो। तो देखिएगा, पेज नंबर 2 पे यहां पर आपको मैं बता दूं तो पॉइंट नंबर 9 जो थोड़ा बहुत इंपोर्टेंट हो सकता है बहुतों के लिए, कि राज्यों के अंदर आने वाले सभी व्यक्तियों के लिए 72 घंटे के भीतर की RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट आपको दिखानी होगी। जो भी व्यक्ति बाहरी राज्य से उत्तराखंड राज्य के अंदर आ रहे हैं उनको अनिवार्य है कि भाई आपको स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, smartcitydehrradun.uk.gov.in पर। ठीक है जी। और देखिएगा, जो भी बाहरी राज्य से उत्तराखंड राज्य में अपने पैतृक गांव में वापस आ रहे हैं तो उनको क्वारंटाइन होना पड़ेगा 7 दिनों के लिए अपने गांव के अंदर। ठीक है जी। और अगला ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। और जितने भी देखिएगा औद्योगिक गतिविधि हैं, कृषि से जुड़े हुए जितने भी बड़े बड़े कार्य हैं, छोटे बड़े, वो भी सब चालू रहेंगे। निर्माण गतिविधियां आपकी, चाहे वो प्राइवेट हो, किसी की अपनी, या सरकारी निर्माण गतिविधि हो, कंस्ट्रक्शन वर्क है, वो भी पूरी तरह से चालू रहेगा। ठीक है जी। तो चलिए, अब हम आपको 14वें का जो डी पॉइंट है उसके अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं, क्योंकि इसमें आपका टाइमिंग का इशू होता है कि कौन सी दुकान किस दिन खुलेगी, तो वो आपको बताया जाएगा कमर्शियल के रिगार्डिंग। तो देखिएगा, जितने भी आपकी सरकारी दुकानें होती हैं जिन्हें आप राशन कार्ड के माध्यम से आप राशन लेने जाते हो, ठीक है, तो वो दुकानें यहाँ पर कोविड कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली की ये जो दुकान है, खाद्यान्न वितरण को सरल बनाने के लिए राज्य के समस्त PDS राशन के सस्ते गल्ले की दुकानें, ठीक है, ये हमारी 8 जून से लेकर 15 जून तक खुलेंगी। ठीक है, यानी कि रोजाना खुलेंगी, लेकिन सुबह 8 बजे से लेकर ये दुकानें हमारी आपकी सुबह 12 बजे तक खुलेंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर, आपका सुबह कह लो या दोपहर कह लो, दोपहर 12 बजे तक। ठीक है, तो 8 जून से लेकर 15 जून तक रोजाना खुलेंगे। जो देखिएगा, ऐसी दुकानें होती हैं जैसे परचून की दुकान है, सूखा राशन जहां पर आपको मिलता है, ठीक है, जो खुद की अपनी प्राइवेट दुकानें होती हैं लोग बागों की, परचून की दुकानें, किराने की दुकानें, राशन की दुकानें, तो उन दुकानों के लिए हमारा अलग टाइमिंग वगैरह है, तो उसे भी समझिए। तो किराने की दुकानों एवं जनरल स्टोर जो हैं उनके लिए बताया गया है कि 9 जून को और 14 जून को ही दुकानें खुलेंगी। ठीक है, केवल 2 दिन,
9 जून को और 14 जून को। टाइमिंग जो है सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, ठीक है। जितने भी देखिएगा स्टेशनरी की दुकानें हैं, किताब बेचने वाली जो दुकानें हैं, ये आपकी दुकानें 9 जून को खुलेंगी, फिर आपकी 14 जून को, ठीक है। कि इनका टाइम जो है सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक है, केवल 2 दिन खुलेंगी। खाद्य पैकेजिंग की दुकानें वगैरह के रिगार्डिंग वो मैंने सबसे ऊपर पहले बता दिया, क्योंकि ये 6 जून की हमारी गाइडलाइंस हैं। ये वाला पॉइंट जो आपका चौथा आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, लेकिन इसके रिगार्डिंग मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दी है, क्योंकि 7 जून को ये जानकारी अपडेट हुई है और उसमें लिख रखा था कि हमारी अपडेटेड जानकारी है। अगली जो दुकानें हैं जैसे फोटोकॉपी की दुकानें, टिम्बर मर्चेंट की दुकानें हैं, ये 9 जून को ही खुलेंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। 9 जून को ही खुलेंगी, बुधवार को, वो भी सुबह 8 बजे से लेकर आपका दोपहर 1 बजे तक। शराब की दुकानें, मदिरा की जो इतनी भी दुकानें हैं, ये जो है अब खोलने की इजाजत मिल गई है। जी हाँ, अब तक तो हमारी शराब की दुकानें, अल्कोहल की दुकानें बंद थी, लेकिन अब मदिरा की दुकानें खुल जाएंगी। खुलने की जो तारीख है वो ध्यान से सुनिएगा, 9 जून को खुलेंगी, फिर 11 जून को खुलेंगी, फिर आपकी 14 जून को खुलेंगी, ठीक है जी। तो 9, 11, 14 ये खुलेंगी, ये दुकानें आपकी 9, 11, 14 जून को, लेकिन जो टाइम है वो आपका सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक का है, ठीक है। तो एक सप्ताह के दौरान ये 3 दिन खुलेंगी। वैसे तो इन दुकानों को हो सकता है, इसमें आपका क्या ओपिनियन है आप खुद बताना। तो देखिएगा अगला जो पॉइंट है वो ये है कि यहां पर दे रखा है कि जितने भी देखिएगा आपके मालवाहक हैं, ट्रक वगैरह के अंदर लदे हुए, खाली हुए, जो भी दूसरे राज्य से आवाजाही कर रहे हैं या राज्य के अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं, जितने भी ट्रक वगैरह, तो उनको बिना किसी मतलब की प्रतिबंध के आने जाने की पूरी तरह से अनुमति है। ओके, तो देखिएगा जितने भी फल, सब्जी, डेयरी और दूध और बेकरी, मैन्युफैक्चरिंग, मांस, चिकन और मछली की बिक्री और उनके परिवहन और वेयर हाउसिंग से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं रोजाना चालू रहेंगी सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 12 बजे तक, ठीक है। और ये सभी प्रतिष्ठान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, ठीक है। आम जनता के को फल और सब्जी आदि की सीधी खरीद के लिए डायरेक्ट मंडी में नहीं जाना है, इस बात का विशेषकर ध्यान रखिएगा। आपके पास में जो भी आपकी कोई छोटी मोटी दुकान है, वहां से सब्जी खरीद लें। ओके, जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय विक्रेताओं के माध्यम से फल और सब्जी, डेयरी और दूध, मांस आदि की होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ठीक है। वो ये होम डिलीवरी हो सब्जी वगैरह के लिए, तो सरकार ऐसा कह रही है। होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय और ढाबा, इनको जो है टेक अवे घर पे ले जाने की व्यवस्था है और होम डिलीवरी की व्यवस्था होगी। वहां पर आप उस रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल, भोजनालय के अंदर बैठकर खाना नहीं खा सकते, ठीक है जी। और जो देखिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य मार्गों पर चलने वाले जो हमारे ट्रक वगैरह हैं, अन्य वाहनों के जो हमारे ड्राइवर हैं, यात्रियों की सुविधा के लिए भोजन को पैकिंग कर दिए जाने की अनुमति होगी। ओके, तो वो नॉर्मल है। ओके, अगला जो पॉइंट है वो ये है कि कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पशु चारा, बीज, उर्वरक और कीटनाशक से संबंधित प्रतिष्ठान तथा उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग एवं अन्य संबंधित गतिविधियां रोजाना सुबह 8 बजे से लेकर आपका सुबह 11 बजे तक खुले रह सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो हमारे बड़े बड़े कृषि कार्य हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाले, वो भी हमारे दोस्तों आपका चालू रहेंगे। ओके, अगला देखिएगा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह, ये जो हमारी वेबसाइट हैं जो आप घर पर सामान मंगाते हो होम डिलीवरी का, तो इन सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी, होम डिलीवरी को अनुमति मिल गई है, चालू रहेंगी। और वही है कि चेकिंग के दौरान अगर डिलीवरी बॉय से कोई भी वो मांगा जाता है भाई डॉक्यूमेंट, तो उनको अपना आई कार्ड दिखाना होगा अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी वालों को, लोगों को जो होम डिलीवरी कर रहे हैं। खाद्य एवं किराने की वस्तुओं के फुटकर विक्रेताओं को भी होम डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति होगी, ठीक है। प्रिंट मीडिया वालों को इजाजत है, पूरी तरह से किसी भी मीडिया वालों को इजाजत ही होती है। दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाएं, डीटीएच, ऑप्टिकल फाइबर, ये पूरी तरह से पहले से भी चालू थी और अब भी चालू रहेंगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम गैस, खुदरा भंडारण आउटलेट, ये चालू रहेगा। बिजली उत्पादन, परिवहन, वितरण इकाई सेवाएं, ये भी चालू रहेंगी। कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग सेवाएं, ये भी पूरी तरह से चालू रहेंगी। अगली बात करें तो देखिएगा ऑफिसों में और हमारे रिजॉर्ट, जितने भी हमारे ठहरने वाले होटल वगैरह हैं, ऐसे कैंपस वगैरह, आवासीय परिसर के रखरखाव के लिए, सिक्योरिटी वगैरह जितने भी प्राइवेट वगैरह हैं, उनको मैनेज करने के लिए पूरी तरह से सेवाएं चालू रहेंगी। क्वारंटाइन सुविधाओं का उपयोग करने के लिए जो प्रतिष्ठान हमारे चिन्हित करे गए हैं, ठीक है, जैसे कि हो सकता है कोई स्कूल भी हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, तो वो भी आपकी चालू रहेंगी। निर्माण उपकरण और आपूर्ति जैसे सीमेंट, सरिया, चिप्स आदि की दुकानें जो हैं, ये सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 12 बजे तक खुल सकेंगी। निर्माण कार्य यानी कि जो बिल्डिंग बन रही है, किसी का मकान बनना है, उसके लिए जो हमारा सामान यूज होता है, उसकी दुकानें सुबह 8 बजे से लेकर आपका सुबह 12 बजे तक, ठीक है। ऑटोमोबाइल मरम्मत की दुकानें हमारी चालू रहेंगी। ऑटोमोबाइल एसेसरीज की दुकानें 11 जून को खुलेंगी।
फिर आपकी 14 जून को खुलेंगी ऑटोमोबाइल एसेसरीज की दुकानें, ठीक है, वो भी सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक। ओके, और यहां पर बता रखा है उपयुक्त सभी सेवाओं में शामिल कर्मचारियों को बिना किसी प्रतिबंध के अपना वैलिड आई कार्ड के साथ आपको आवाजाही आप कर सकते हो। बात करें थोड़ी बहुत ट्रांसपोर्ट की, तो देखिएगा ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि ट्रांसपोर्ट में जो है अब 66% सवारियां जा सकती हैं, 66% से अधिक लोग नहीं सवारी कर सकते। पहले 50% थी सीमा, लेकिन अब इसे बढ़ाकर आपका 2/3 कर दिया गया है, ठीक है। 2/3 क्षमता के आधार पर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रहे आप किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज क्यों ना कर रहे हो, लेकिन आपको ई पास के लिए स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूर करना होगा, चाहे आप हवाई जहाज से याद कर रहे हो, फ्लाइट से यात्रा कर रहे हो, या बस से, या रेलवे से, या आपका प्राइवेट खुद की अपनी गाड़ी है, टैक्सी वगैरह से, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन जरूर करना होगा स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर, ठीक है। और देखिएगा वहीं बात करें उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को बस और टैक्सी ड्राइवर, कंडक्टर और हेल्पर की अधिकतम 72 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही आपको एंट्री मिलेगी राज्य के अंदर आने के लिए। ओके जी, अब देखिएगा अगला जो पॉइंट है वो ये है कि अगला देखिएगा वही है नॉर्मल गाइडलाइंस है, और जो मैंने आपको ट्रेवल गाइडलाइंस के अंतर्गत काफी बार कवर कर रखी हैं। तो दोस्तों आपकी यही गाइडलाइंस है। और वहीं देखिएगा बात करें अगर आप अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार के अंदर आना चाहते हो तो आ सकते हो। 4 व्यक्तियां, मतलब कि 4 व्यक्ति आ सकते हैं भारत से किसी भी हिस्से से अस्थि विसर्जन के लिए भी आपको अनुमति मिल जाएगी, ठीक है, हरिद्वार के अंदर। तो यही अपडेट था उत्तराखंड की ओर से कि आपका 15 जून तक के लिए लॉकडाउन लग गया है। जो इंपॉर्टेंट और हमारी गाइडलाइंस थी टाइमिंग वगैरह के इशू के रिगार्डिंग, वो मैंने आपको यहां पर सब कुछ बता दी है। लेकिन वही है कि कॉमन अगर आप हमारा उत्तराखंड के अंदर आना चाहते हो किसी भी स्टेट से, राजस्थान हो, हरियाणा हो, किसी भी स्टेट से, आपको रजिस्ट्रेशन जरूर करना होगा, चाहे आप किसी भी वाहन से आ रहे हो, ठीक है। तो हमें दीजिए इजाजत यारो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है। आप चैनल पता नहीं लग रहा क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है। तो हमें दीजिए इजाजत, थैंक यू सो मच।